हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस। और जो आपकी ईएसआईसी यूडीसी की तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही है गाइस। देखो गाइस, आज जो हमारा मॉक नंबर क्या है, आपका ये मॉक नंबर 4 है गाइस। ठीक है, देखो गाइस, आपका जो ईएसआईसी यूडीसी का एग्जाम है ना, वो आपका 19 मार्च को है। ठीक है, ठीक है। आपके पास क्या है, देखो, पूरी मैं बात करूँ ना, तो यूडीसी के लिए हमारे पास कितनी वैकेंसी है? 1800 प्लस वैकेंसी गाइस। ठीक है, तो आई होप सभी ने आपका जो फॉर्म है फिलअप कर दिया हो गाइस। ठीक है, तो देखो गाइस, इससे पहले मैंने 3 मॉक ले लिए गाइस। मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ, अगर आपने सारे मॉक देख लिए ना, देखो डेली ये 11 बजे आपको क्लास मिलेगी सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने सारे मॉक देख लिए ना गाइस, तो आपका जो रीजनिंग है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से, मैं गारंटी देता हूँ, आपके 45 प्लस मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, 25 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है? ये 2 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपके पास 25 दूनी 50 मार्क्स। ठीक है, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने सारी क्लासेस देखी तो आपके 45 प्लस मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ गाइस। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। ठीक है, जो गाइस, अब सबसे पहला काम क्या करोगे, आप क्वेश्चन पेपर को देख लो गाइस। ठीक है, तो मैंने पेपर का लेवल ऐसे सेट किया है, जो देखो गाइस, जो ट्रेंड चल रहा है ना आईबीपीएस का, क्योंकि पेपर आईबीपीएस करा रहा है, तो आईबीपीएस का ट्रेंड जो है ना, वो आपका जो क्वेश्चन होता है ना प्री लेवल का, देखो प्री लेवल में ये क्या करता है, ये आपको बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन देगा गाइस। ठीक है, इजी टू मॉडरेट मान सकते हो आप, बाकी मॉडरेट टू हाई लेवल कभी नहीं देगा, वो इजी क्वेश्चन देगा। तो मैंने पेपर का लेवल ऐसे स्टार्ट किया है, ऐसा सेट किया है गाइस, कि आप हर क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो, सबसे पहले मैंने लिया है आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट गाइस, इसमें कितने परसेंट दे रखे हैं? आपको 12% दे रखे हैं। ठीक है, कुछ का फेस क्या होगा आपका, साउथ हो जाएगा, और कुछ का फेस क्या आएगा, नॉर्थ, मतलब एक दूसरे के सामने देखेंगे गाइस। ठीक है, ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, तो गाइस कोशिश करना, खुद ट्राई करना एक बार, नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है, चलिए, देखो इसने क्या बोला, मेरे पास कितने पर्सन है? 12 पीपल दे रखे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले काम क्या करोगे, आप बना लोगे 12 पीपल, 1 2 3 4 5 और 6, ये आ गए मेरे पर्सन। अब देखो, कुछ का फेस क्या है मेरा, साउथ है। देखो इसमें बोला रो 1 में ए से लेके एफ तक बैठे हैं, मतलब इस रो में आपके ए से लेके एफ तक बैठे हैं, और सबका फेस क्या है मेरा, नॉर्थ है, सॉरी साउथ की तरफ है। और दूसरे में पी से लेके आपके यू तक बैठे हैं, सबका फेस क्या है, नॉर्थ है, मतलब इस रो में आपके हो जाएंगे पी क्यू आर एस टी एंड यू। ठीक है, चलिए, इन सबका फेस क्या हो जाएगा मेरा, इन सबका हो जाएगा मेरा नॉर्थ का। ठीक है, अब देखो यहाँ बैठेंगे ए टू लेके आपके एफ तक, और यहाँ बैठेंगे पी से लेके आपके यू तक, ये मेरी क्या है, फेस साउथ है, ये मेरा साउथ फेस है, ये मेरा नॉर्थ फेस है। देखो, अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको एक चीज बता दूं, जब भी आपका फेस क्या हो, नॉर्थ की तरफ हो, तो ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, ये मेरा क्या होगा, राइट हैंड होगा। जब अगर आपका फेस क्या हो, साउथ की तरफ, तो ये मेरा क्या होता है, राइट हैंड, और ये मेरा क्या होता है, लेफ्ट हैंड होता है गाइस। ठीक है, तो ये बेसिक अप्रोच है, तो मैं आपको बता दूं, कोई इसमें ट्रिक्स नहीं होती गाइस, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो गाइस, उसके बाद ऐसी इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो गाइस। ठीक है, चलिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ, इन्फॉर्मेशन देखता हूँ। अब इसने क्या बोला है कि देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, आर फेस ई, आर किसके सामने दिख रहा है मेरा, आर देख रहा है ई के सामने, तो ठीक है मैं लिख लेता हूँ, आर और ई आपके एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। ठीक है जी, द वन हु फेसिंग आर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, मतलब जो आपका पर्सन, मतलब क्या है, ई के सामने बैठा है, मतलब ये आर, तो ये पी के थर्ड राइट में, सॉरी पी, इसको, ये पी है मेरा, क्या है, ये आपका, सॉरी ये पी है मेरा, तो एक दो, ये हो गया ना थर्ड राइट। ठीक है जी, आगे बोला है कि बी एंड पी डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड, मतलब ना तो आपका बी एंड पे बैठेगा, और ना ही मेरा पी एंड पे बैठेगा। ठीक है जी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ। देखो, पी यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 पॉसिबल है, पी यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 पॉसिबल है, मैं एक ही जगह, तो मेरे पास क्या है, 2 केस बनेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ एक बार, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आगे बोला कि टी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ एस, एंड एफ इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ डी, मतलब क्या है, एफ जो आपका डी का पड़ोसी नहीं है ना, और जो मेरा टी है ना, वो एस का पड़ोसी नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पे कैंसिल कर दिया, है ना। चलिए, यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट में कौन बैठा है, मेरा यू बैठा है, और आगे बोला है एस फेसिस एफ, मतलब जो एस है ना आपका, किसके अपोजिट बैठा है, वो आपके एफ के बैठा है, एंड एफ डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द
लाइन, मतलब एफ भी आपका क्या किसी एंड पे नहीं आएगा, यहाँ पे कैंसिल कर देता हूं मैं, ये कंफर्म हो गया। अगर बोला है कि डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में कौन बैठा है, मेरा डी बैठा है। ये होगी मेरी सारी इंफॉर्मेशन गाइस। अब मैं चेक करता हूँ गाइस, ठीक है। देखो आप क्या कर सकते हो, इससे भी स्टार्ट कर सकते हो और इससे भी स्टार्ट, जैसे आपको एस के थर्ड राइट में यू बैठा है, एक एस यहाँ पे लेते हो, एक दो तीन, एस के सामने एफ नहीं आ सकता, एस यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन, एस यहाँ भी एक दो तीन, मतलब मेरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं कैसे चेक करता हूँ, मैं सबसे काम करता हूँ, सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन मेरी, मैं क्या करता हूँ, देखो कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, इससे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो पी मेरा एंड पे नहीं आएगा, तो पी मुझे एक केस में यहाँ पे आएगा, सेकंड फ्रॉम द एंड है, और एक बार मेरा यहाँ पे आएगा, तो मैं केस चेक करता हूँ वैसे। ठीक है, थर्ड राइट में आर बैठा है, तो एक दो तीन, ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरी आर की, ठीक है। और आर के अपोजिट बैठा है मेरा ई, ठीक है, हो गया सेटिस्फाई कंडीशन। अब देखो आप इससे, अब देखो ये वाली एस के थर्ड राइट में यू, एस आप यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन, एस अगर सपोज यहाँ पे लेते हो आप, तो एक दो तीन यू तो आ जाएगा, और एस के सामने भी एफ आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप क्या करते हो, यहाँ से स्टार्ट करते हो, तो एस के एक दो तीन यू भी आ जाएगा, बट एस के सामने एफ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे इसमें बोला है ना कि बट उसने इंफॉर्मेशन क्या दी थी, एस के सामने एफ होगा, बट इस केस में उसने बोला था कि एंड पे मेरा एफ नहीं आएगा, तो मेरा जो केस है ना ये वाला, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एस की जगह कंफर्म हो गई यहाँ पे, और एक दो तीन, देखो यहां से इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए, अब मुझे पता है एफ और पी आएगा आएगा नहीं, तो ठीक है। देखो एस आ गया, एस के थर्ड राइट में यू है, एक दो तीन, ये क्या हो गया, मेरा यू हो गया, और एस के सामने मेरा एफ होगा, हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखो ये भी हो गई और ये भी होगी। अब देखो इसने बोला था टी आपका एस का पड़ोसी नहीं होगा, तो टी एस का पड़ोसी नहीं होगा, तो टी की जगह कंफर्म हो गई ये वाली, और बचाओ पर्सन मेरा क्या हो जाएगा, क्यों, ठीक है जी। मेरे रो नॉर्थ वाले सब एकदम परफेक्ट तरीके से आ गए। अब देखो आगे, एफ जो आपका डी का पड़ोसी नहीं है, मतलब डी आपका कंफर्म हो गया, यहाँ पे भी नहीं आएगा, और ना मेरा यहाँ पे आएगा, और बी मेरा कंफर्म था कि यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है जी। अब मैं चेक करता हूँ, अब आगे उसने बोला था कि सी के थर्ड राइट में मेरा डी है, तो देखो सी आप यहाँ पे लेते हो सपोज, तो एक दो तीन पॉसिबिलिटी सही है एकदम, बट अगर आप सी को यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन नहीं आ सकता, तो मुझे पता चल गया, कंफर्म हो गया कि सी कहाँ पे आएगा और डी मेरा कहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए सी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, और उसके थर्ड राइट में डी है, तो एक दो तीन, ये आ गया मेरा डी, और बी आपका क्या एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो बी ये आ गया मेरा यहाँ पे, ठीक है। बचाओ पर्सन मेरा ए है, तो यहां से मेरा आंसर आ गया कंफर्म एकदम परफेक्ट तरीके से, बट मैं आपको चेक करके बताऊंगा दूसरा केस जो पी का है, ठीक है। चलिए अब इसको यहां से मैं हटा दूं, मुझे आपको एक एक केस बताना गाइस, ठीक है, इसलिए मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ गाइस, ठीक है। चलिए अब देखो पी की मैंने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लेता ना पी को एक बार, अब मैं पी को यहाँ पे ले लेता हूँ, एक दो तीन, ये मेरा आर हो गया, ठीक है जी, और आर के सामने कौन है, मेरा ई है, ठीक है जी। मेरा आंसर तो पहले केस से आ जाएगा, बट मैं चेक करके बताऊंगा आपको दूसरा केस भी। देखो अब एस के थर्ड राइट में यू है, अब एस को आप यहाँ पे लोगे ना, यहाँ पे ले नहीं सकते क्योंकि अब आपका यहाँ पे एंड पे आएगा नहीं, एस मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे, एक दो तीन, ये मेरा क्या हो जाएगा, यू आ गया। अब देखो एस के सामने आपका एफ हो गया, ठीक है जी, ये हो गई मेरी कंडीशन सेटिस्फाई। एस जो है ना आपका टी का पड़ोसी नहीं है, तो टी कंफर्म हो गया मेरा यहाँ पे, और ये आ गया मेरा क्यू, ठीक है जी, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई गाइस। अब देखो आगे, अब आप इससे देखो, सी के थर्ड राइट में डी है, अगर आप सी को यहाँ पे लेते हो तो डी पॉसिबल है, एक दो तीन नहीं, अगर आप सी को यहाँ पे लेते हो तो देखो सी को आप यहाँ पे लेते हो तो एक दो तीन, डी तो आ जाएगा, बट उसने एक चीज बोली थी, जो आपका एफ है ना वो डी का पड़ोसी नहीं होगा, तो डी का है तो पड़ोसी हो रहे हैं, यहाँ से मेरा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, जो मेरा आंसर आएगा वो एकदम फर्स्ट केस से आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इस पे बेस्ड आपके 5 क्वेश्चन है, देखो वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से मेरा आगे चलिए 4 क्वेश्चन आए थे,
4 मैंने ले लिए। अब देखो जो हमारी आई है एक सीरीज आई है, इसमें आपको नंबर्स दे रखे हैं। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन या कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो आपको मिलते हैं जैसे आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई में, ठीक है। ये हमारा क्या है कि यूडीसी के एग्जाम में तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन, इफ ऑल डिजिट इन ईच नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है मेरा, बड़े से छोटे क्रम में, और असेंडिंग होता है छोटे से बड़े क्रम में। इसने क्या बोला, ऑल द डिजिट इन ईच नंबर्स, मतलब सभी के नंबर्स के मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है। सबसे पहले बना लेता हूँ, देखो 8, 4 और 2, ये हो गया पहले का। दूसरे का देखो 3, 2 एंड 1। थर्ड का 7, 4, 3। इसमें 8, 5, 5। इसमें हो जाएगा 9, 6, 6। तो पहला काम मैंने कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब देखो आगे, अब इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट नंबर इन न्यू अरेंजमेंट, मतलब जो नया अरेंजमेंट बना उसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो देखो आपको यहाँ से दिख रहा है हाईएस्ट नंबर मेरा क्या है, 966। तो मेरा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 696, जो मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। कितना ईजी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको यही लेवल आपको मेंस में चाहिए, जो मेन एग्जाम होगा ना आपको वही मिलेगा आपको डेफिनेटली। मैं ऐसा लेवल सेट करके लाया हूँ पेपर का जो आपको डेफिनेटली एकदम, अगर आपने सारे मॉक कर लिए ना, मैं गारंटी देता हूँ सारे मार्क्स आप ले लोगे। यही लेवल आपको जो एग्जाम होगा ना आपको 19 तारीख को यही मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अब इसने क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसने बोला इफ 1 इज एडेड टू 5 डिजिट एंड 2 इज एडेड टू लास्ट डिजिट। सबसे पहले काम क्या करता हूँ, 1 को ऐड कर लेता हूँ 5 डिजिट। देखो 2 में ऐड करूंगा 1 तो 3, 3 में ऐड करूंगा 1 तो मेरा 4, 4 में ऐड करूंगा 1 तो 5, 5 में ऐड करूंगा 6, 6 में ऐड करूंगा तो मेरा 7। पहला काम हो गया। दूसरा बोला है कि 2 इज एडेड टू लास्ट डिजिट में। अब देखो बाकी मुझे एज डी रखना है, मतलब सेकंड मुझे पता है कि सेम रहेगा, 8, 1, 3, 8 और 9। अब दूसरे थर्ड में क्या है, लास्ट डिजिट मुझे 2 ऐड करना है। तो 4 में 2 ऐड करूंगा तो 6, 2 में 2 ऐड करूंगा तो 4, 7 में 2 ऐड करूंगा तो 9, 5 में 2 ऐड करूंगा तो 7, 6 में ऐड करूंगा 2 तो 8। ये हो गया मेरा काम। अब इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द सेकंड हाईएस्ट, मतलब दूसरा हाईएस्ट। देखो पहला हाईएस्ट मेरा ये हो जाएगा, है ना। सेकंड हाईएस्ट मेरा ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है मेरा, 585, जो मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर बी में गाइस, ठीक है। तो देखो इतने इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे गाइस, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ ईच नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, मतलब एक दूसरे से आपको इंटरचेंज करना है, किसको, फर्स्ट को और सेकंड को। देखो इसको इससे चेंज करना है, ठीक है। तो सेकंड को करूंगा तो 8, 2, 4, लास्ट आपका सेम आएगा, ठीक है। अब इसमें देखो इसको 1, 3, 2, इसमें 3, 4, 7, इसमें करोगे आप 8, 5, 5, इसमें चेंज करो आप 9, 6, 6। हो गया मेरा काम। अब देखो आगे इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द हाईएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो ये वापस क्या आंसर हो जाएगा मेरा 696, जो मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो यहाँ से मेरे 3 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट तरीके से मैंने कर लिए, ठीक है। देखो 4 क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिले, 3 क्वेश्चन ये, 7 क्वेश्चन हो गए, 7 दूनी 14 मार्क्स आपके डेफिनेटली यहाँ से आ गए होंगे गाइस, ठीक है। अब देखो ये छोटा सा आपका एक मतलब सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा है, इसने क्या बोला है आपके 6% दे रखे हैं, इसे लेके यू आर कंपेयरिंग देयर वेट, मतलब उनका कंपेयरिंग वेट कंपेयर करना है मुझे, ठीक है। तो देखो 6% है तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गए। चलिए ये हो जाएगा मेरा 6% हो गए। चलिए आगे बोला है कि आर इज वेट लेस देन ओनली क्यू, मतलब क्यू से लेस देन है बस, बाकी सबसे क्या है। अब ओनली का मतलब क्या कि एक से ही है, बाकी सबसे वो बड़ा है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया क्यू से लेस देन क्या होगा, ये होगा ना, क्यू से लेस देन हो गया बस, बाकी सबसे वो क्या बड़ा है, बोला ना आर वेट इज लेस देन ओनली क्यूज वेट, क्यूज से छोटा है बस, बाकी सबसे बड़ा है वो, ये तो कंफर्म हो गया मेरा, ठीक है जी। आगे बोला कि थर्ड हैवीएस्ट वेट इज, मतलब जो पर्सन आपका थर्ड हैवीएस्ट है, देखो 1, 2, 3, थर्ड हैवीएस्ट का वेट कितना है आपका, वो है 90 केजी, ठीक है जी। एंड सेकंड लाइटेस्ट पर्सन वेट इज 50 केजी। तो देखो 1, 2, इसका वेट हो गया मेरा 50 केजी, हो गया। चलिए
आगे बोला है एस इज हैवियर देन ओनली 2%, मतलब एस आपका ओनली 2% से ही बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। तो देखो 1 2 ये कंफर्म हो गया एस, एस 2 से बड़ा है बस, बाकी सबसे छोटा है, ठीक है जी। टी इज द ओनली पर्सन हैवियर देन यू एंड लाइटर देन एस, मतलब टी आपका है ना ओनली हैवियर देन यू से बड़ा है बस, बाकी तो एस से छोटा है। वो एस से छोटा कैसे हो गया, वो टी यहाँ पे और यू से बड़ा हो गया, और बचा हुआ पर्सन मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पी। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। अब उसने बोला है क्वेश्चन नंबर 8 बोला है व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ एस, एस का पॉसिबल वेट बढ़ाओ, मतलब क्या है 90 और 50 के बीच में आएगा, तो 90 और 50 के बीच में आपका देखो, अब देखो इसमें आपका देखो ये ऑप्शन क्या है, गलत हो गया यहाँ पे क्या होगा, देखो इस दोनों में से एक आएगा, ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, चलो बस मेरा आंसर क्या हो जाएगा 85। अब ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी मेरी ये भी है कि 50 से 55 बड़ा है, 90 से छोटा है, 85 क्या मेरा 90 से छोटा है, और 50 से, जो आपको ये एरर है ना इसमें पीडीएफ में सही मिल जाएगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन टी, टी से कितने बड़े हैं आपके, देखो टी से बड़े कितने हैं आपके, 1 2 3 4, 4 बड़े हैं, तो आंसर मिल जाएगा मुझे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो गए 2 क्वेश्चन, और 9 नंबर मेरे 9 क्वेश्चन एकदम मेरे यहाँ से परफेक्ट तैयार हो गए गाइस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, वो आपका आया है मतलब किस पे, ब्लड रिलेशन में गाइस, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है, ए इज द मदर ऑफ क्यू, मतलब क्यू की मदर कौन है आपकी, वो हो जाएगी ए, इसका माइनस, ठीक है। जे इज द ब्रदर ऑफ क्यू, जे क्या है भाई है किसका, क्यू का। अब मुझे क्यू का जेंडर नहीं पता, माइनस भी हो सकता है प्लस, मतलब क्या फेल मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आर इज द फादर ऑफ जे, अब आर जे का फादर है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा वो हस्बैंड किसका हो जाएगा, आपका ए का, ठीक है जी। जे इज द फादर ऑफ एस, जे आपका फादर किसका है, एस का। इफ इज इट इज गिवन दैट क्यू इज डॉटर ऑफ ए, मतलब सपोज ए क्या आपकी फीमेल हो, डॉटर ऑफ ए की, देन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू एस, एस का रिलेशन किससे बताना आपका, क्यू से, तो क्यू क्या हो जाएगी आपकी, अंट हो जाएगी किसकी, एस की, ठीक है। चलिए अब आपके यहाँ पे आया स्लॉक के क्वेश्चन, ये आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, पॉसिबिलिटी है किसी शिफ्ट में आए ना ये, किसी शिफ्ट में आपकी इनेबिलिटी मिल जाए आपकी, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट पहला कह रहा है कि ऑल ए आर बी, मतलब पूरा का पूरा ए किस में जा रहा है आपका, पूरा का पूरा ए मेरा जा रहा है बी के अंदर, ठीक है जी। नो बी इज सी, मतलब कोई भी रिलेशन नहीं है किसके साथ, बी का सी के साथ, ठीक है जी। आगे बोला है कि सम सी आर डी, सम सी आर मेरे क्या है, डी है, ठीक है। ये भी डायग्राम तैयार मेरा। अब मैं क्वेश्चन देखता हूं, पहला बोला है कंक्लूजन सम डी ए आर, सम डी है ना ए होना चाहिए, हमें रिलेशन क्या दे रखा था, सम सी आर डी, इसका रिलेशन हमें दे रखा है के साथ नहीं ना, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डाउटफुल। और सेकंड कॉलम नो डी इज ए, तो इसका भी नहीं दे रखा मुझे, दोनों मेरे क्या होंगे, डाउटफुल होंगे। तो जब भी मेरे दोनों केस क्या हो, डाउटफुल हो, तो मेरे दिमाग में आइदर वाला केस आता है दोनों। अब देखो आइदर वाले केस में क्या होता है आपकी, पहला केस पहला कंडीशन है यानी कि दोनों डाउटफुल होने चाहिए, दूसरी कंडीशन यानी दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, तीसरी कंडीशन कहते हैं एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो दोनों एलिमेंट सेम है आपके, डी है डी है, एक आपका पॉजिटिव है एक आपका नेगेटिव है, तो आंसर क्या होगा मेरा, आइदर 1 और 2 कंक्लूजन इज फॉलोज गाइड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इसने बोला है कि सम पेन्स आर की, कुछ पेन का रिलेशन किसके साथ है, की के साथ। सम कीज आर लॉक्स, सम की क्या है मेरे लॉक्स है। आगे बोला कि नो ऑल लॉक्स आर कार्ड, मतलब पूरा का पूरा लॉक्स क्या है मेरा, वो कार्ड में जा रहा है। फोर्थ कह रहा है नो कार्ड इज पेपर, मतलब किसी भी कार्ड का रिलेशन किसके साथ नहीं, मेरा पेपर के साथ नहीं है, तो मेरा विन डायग्राम तैयार। अब मैं देखता हूं मेरा जो कॉन्क्लूजन पहला कह रहा है नो लॉक इज पेपर, मतलब लॉ लॉक, अब देखो पूरा का पूरा ये क्या है मेरा, किस में जा रहा है, लॉक्स कार्ड में जा रहा है, जब इसके साथ नहीं है तो उसके साथ भी तो नहीं होगा, तो ये मेरा क्या हो गया, कंफर्म सही, ठीक है। सम कार्ड आर कीज, तो सम कार्ड आर कीज, तो ये देखो जा रहा है ना मेरा पार्ट इसमें, तो ये भी क्या हो गया मेरा करेक्ट। सम कीज आर नॉट पेपर, सम कीज, अब देखो कुछ पार्ट क्या है, देखो इसका कुछ पार्ट क्या है इसमें आपका, देखो जा रहा है ना कुछ पार्ट, जब इसके साथ नहीं है तो इसके साथ भी तो नहीं होगा, है ना, इसका कुछ पार्ट है ना, तो इसका भी नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा राइट। तो जो मेरा आंसर होगा क्या होगा, ऑल कंक्लूजन इज
फॉलोज गाइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि सम जयपुर इज राजस्थान, मतलब जयपुर का कुछ रिलेशन किस में जा रहा है मेरा, वो जा रहा है मेरा राजस्थान में, ठीक है जी। सम राजस्थान इज इंडिया, सम राजस्थान इज इंडिया, ठीक है जी। विन डायग्राम तैयार। अब देखते हैं कॉन्क्लूजन क्या कह रहा है। कॉन्क्लूजन कह रहा है कि सम जयपुर इज इंडिया, सम जयपुर इज इंडिया होना चाहिए। देखो इसका कुछ पार्ट अलग है, इसका कुछ पार्ट अलग है, तो ये हमें क्या रिलेशन क्या है नहीं दे रखा ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, हो भी सकता है और नहीं भी, डाउटफुल हो गया। सम इंडिया इज राजस्थान, तो सम इंडिया का रिलेशन किस में है, राजस्थान में है ना, है ना, ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा राइट। मेरा आंसर क्या होगा, ओनली कॉन्क्लूजन सेकंड इज फॉलोज का, ठीक है। चलिए ये हो गए मेरे 13 क्वेश्चन हो गए। अब देखो जो आया है आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, इसमें आपको 2 स्टेप दे रखे हैं और बोला है कि स्टेप 2 इज परफॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेप नंबर 1, मतलब आपको पहले स्टेप नंबर 1 करना है, देन आपको स्टेप नंबर 2 करना है। देखो स्टेप नंबर 1 कह रहा है कि इफ लेटर इज इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, मतलब ये आपको लेटर लेना है। देखो ये सीरीज दे रखी है आपको, अब उसमें से एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेटर ले लेता हूँ आपका ए, उसके इमीडिएट फॉलोड बाय सिंबल, उसके सिंबल, अब देखो ए भी ले सकता हूँ बी भी ले सकता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ। आपको लेना है सिंबल, बट इमीडिएटली नॉट, बट नॉट इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अनदर लेटर, मतलब इसके पीछे आपका लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करना है, अरेंज देम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर बिटवीन ये आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क सिंबल एंड टू, मतलब इन दोनों के बीच में आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है जी। यहाँ पे लिख दूं मैं स्टेप नंबर मैं आपको 1 लिख दूं, अगर ये छिप रहा है तो मुझे बता देना, ठीक है। स्टेप नंबर 1, देखो सबसे पहले आप क्या करो, आप सिंबल ढूंढ लो, सिंबल के पीछे लेटर है बट उसके पीछे भी लेटर आ रहा है, तो ये नहीं होगा। सिंबल के पीछे लेटर नहीं आ रहा ना, नहीं होगा ये भी। सिंबल के पीछे लेटर है और इसके पीछे क्या है, सिंबल, तो एक मेरा क्या हो जाएगा आपका लेटर एक्स। सिंबल के पीछे लेटर है और आपका नंबर मिल रहा है, तो एक लेटर हो जाएगा मेरा ओ, ठीक, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सिंबल के पीछे लेटर हो रहा है बट उसके पीछे भी लेटर आ रहा है, तो ये नहीं होगा। सिंबल के पीछे लेटर, उसके पीछे लेटर नहीं होगा, सिंबल के पीछे लेटर नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे मिल गया यहाँ से जो मेरा आंसर होगा, एक तो मेरा एक्स हो जाएगा, एक मेरा ओ हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को इसके बीच में सेट करना है गाइस, ठीक है। चलिए देखो 8 H E एंड 6 R, अब देखो हाँ 4%, अब मुझे x को और o को इसके बीच में सेट करना है, ठीक है। अब x हट जाएगा तो $U3, o हट गया, एस पी और ए, और क्या अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा मेरा एक्सक्लेमेटरी मार्क सिंबल और ओ और एक्स आ गया, ठीक है जी। अब मेरा 2 L C क्वेश्चन मार्क 5 E 7 सॉरी S 7 @ और D, ये हो गया मेरा पहला काम। अब स्टेप नंबर 2 करता हूँ। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, इफ अ नंबर इज इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ लेटर, मतलब एक नंबर लेना है उसके पीछे आपका लेटर होना चाहिए, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, उसके आगे आपका क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे, और देन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर बिटवीन ई एंड एस, ई और एस के बीच में आपको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। सबसे पहले नंबर लेता हूं मैं, देखो सबसे पहले काम क्या करता हूं मैं, नंबर, देखो ये नंबर है, अब नंबर के पीछे आपको लेटर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसमें देखो ये 4 है, इसके पीछे आपको लेटर मिल रहा है ना, और आपका उसके आगे सिंबल मिल रहा है, मतलब 4 हो गया मेरा एक, ठीक है जी। फिर मैंने देखो नंबर, नंबर के पीछे लेटर मिल रहा है और नंबर के आगे सिंबल मिल रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, स्टेप नंबर 2, तो ये 3 होगा मेरा। उसके बाद नंबर देखो 2 के पीछे लेटर मिल रहा है बट उसके आगे सिंबल नहीं मिल रहा, ठीक है, ये नहीं होगा। फिर 5 के पीछे आपको सिंबल मिल रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर देखो ये 7 के पीछे आपको लेटर मिल रहा है, उसके आगे मुझे सिंबल मिल रहा है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है जी। तो इन दोनों को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ई और एस के बीच में, ठीक है जी। 8 H P एंड 6 R, 4 हट जाएगा मेरा, परसेंटेज डॉलर, U 3 भी नहीं आएगा, ये हो गया हैश, B A एक्सक्लेमेटरी सिंबल हो गया, फिर O
X2L C क्वेश्चन मार्क, ये मेरा 5 E और S के बीच में आएगा। देखो अब बढ़ते हुए क्रम में मतलब क्या होगा, 3 4 और 7, ये आगे मेरे S, 3S 7 तो हट गया था मेरा ऑलरेडी, @ और D, ये हो गया मेरा कंप्लीट प्रोसेस का। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आप इजीली कर जाओगे गाइस, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मैनी सिंबल्स, अब देखो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसने बोला हाउ मैनी सिंबल्स इन द सीरीज। आपको सबसे पहले क्या करना है, सीरीज में सिंबल देखना है। आफ्टर स्टेप नंबर 2 आइदर इमीडिएटली, स्टेप नंबर 2 के बाद प्रोसीडेड बाय और फॉलोड बाय वोवल, मतलब इसके पीछे वोवल भी हो सकता है और आगे भी वोवल हो सकता है, आइदर का बोला है ना उसने, ठीक है जी। सबसे पहले सिंबल ढूंढो आप, ये इसके पीछे आगे पीछे है क्या मेरा, क्या नहीं है ना मेरा आगे पीछे वोवल, ठीक है जी। ये सिंबल देखो आगे पीछे वोवल नहीं है, बट ये देखो डॉलर, डॉलर के आपके वोवल मिल रहा है, मतलब एक पेयर हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देता हूँ एक पेयर बन जाएगा। फिर आपको वहां पर देखो सिंबल, सिंबल के पीछे आपका फिर वहां पर मिल रहा है मुझे, आइदर बोला है कि फॉलोड भी हो सकता है और प्रेसिडेंट भी हो सकता है, तो दो, ठीक है जी। फिर आपका सिंबल देखो ये इसके पीछे आपको मिल रहा है ना, और इसके भी आगे मिल रहा है मुझे, ठीक है जी। 4 हो गए। फिर आपका देखो सिंबल नहीं है, फिर आपका सिंबल, तो मेरे कितने बन रहे हैं, 3 और 4, 4 मिल रहे हैं, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा guys, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दे दिए guys, ठीक है। 14 15 16 और 17 ये मैंने करवा दिया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना guys, ठीक है, इजीली कर लोगे guys, मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 मेरा आया, एक सीरीज आई है, मेरे को एक नंबर दे रखा है, देखो ये 4 8 3 7 9 5 2 और 6, ये मुझे नंबर दे रखा है। इसने बोला है कि देखो, अब मुझे कंडीशन दे रखी है इसके अंदर, इसने बोला है इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, मतलब जितने भी ऑड डिजिट है ना उसके अंदर आपको 2 माइनस करना है। तो देखो ऑड डिजिट मेरा एक तो 4 हो जाएगा, तो 4 में से 3 हो गया ना मेरा, ये 3 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गया मेरा, कितना बचेगा 5, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3, और मेरा ऑड नंबर नहीं है। अगर बोला कि 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट, जितने भी इवन डिजिट है उसमें से 1 ऐड कर दो, तो 4 में से 1 ऐड करोगे तो 5, 8 में से 1 ऐड करोगे तो आप क्या हो जाएगा 9, 2 में 1 ऐड करोगे तो मेरा 3, 6 में ऐड करोगे 1 तो मेरा 7, तो मेरी कंडीशन क्या होगी यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। पहला काम कर लिया। अब देखो आप इसमें क्या बोला है, देन हाउ मैनी डिजिट विल अपीयर ट्वाइस इन द न्यू नंबर, मतलब कौन से नंबर आपके 2 बार आ रहे हैं जब मैं पहला स्टेप कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। ये नेक्स्ट, ये मेरा जो नया नंबर आया ना, ये डिजिट सीरीज जो आई है मेरी, इसमें आपको जो नंबर आपके जो डिजिट है ना 2 बार आ रहे हैं, देखो 5 2 बार आ रहा है, ठीक है जी। 7 आपका 2 बार आ रहा है और 3 आपका 2 बार आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा, ओनली 5 7 और 3 जो नंबर है ना मेरे डिजिट, ये आपके 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हो गया मेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20, मतलब 2 क्वेश्चन आपके आए हैं। इसमें बोला है कि आपको देखो, हाँ 2 क्वेश्चन मेरे आए हैं कि देखो, इसने बोला है आपकी डायरेक्शन बेस आए हैं, ठीक है जी। पहला बोल रहा है कि पी नॉट पॉइंट पी इज 19 मीटर नॉर्थ ऑफ क्यू, ठीक है जी। क्यू के आपके 19 मीटर बोला है, यहाँ पे लिख लो 19 मीटर आपका पी पॉइंट है, ठीक है जी। पहला काम हो गया मेरा। आगे बोला है कि आर इज 30 मीटर वेस्ट ऑफ पी, पी के 30 मीटर, आपके 30 मीटर वेस्ट में कौन सा पॉइंट है, आपके आर है गाइस, ठीक है। चलिए आगे बोला है पॉइंट एस इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, आर के 6 मीटर नॉर्थ में। थोड़ा इसको हम क्या करें, छोटा लिख देते ना, चलिए इसको छोटा सा लिख देते हैं आर, और आर के 6 मीटर नॉर्थ में कौन सा पॉइंट है मेरा, वो है एस, ठीक है जी। एस इज 19 मीटर वेस्ट ऑफ टी, जो एस है ना वो आपका 19 मीटर वेस्ट में किसके, टी के, मतलब यही आएगा टी, यहाँ पे लिख दूं मैं 19, और ये 19, तो ये भी मेरा 19, ठीक है जी। आगे बोला है कि U इज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट टी, टी के आपके साउथ में कौन सा पॉइंट है, वो मेरा पॉइंट है यहाँ पे, कौन सा होगा, वो हो जाएगा मेरा U, ठीक है जी। आगे बोला है कि W लाइज 13 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट Q, Q के आपके 13 मीटर कौन सा है आपका, मतलब देखो
इससे कलर चेंज करके बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्यू के 13 मीटर आपके, यहाँ पे देखो 13 मीटर, जब नॉर्थ में क्या होगा मेरा पॉइंट डब्ल्यू होगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, हो गया मेरा 19, पहला काम मेरा हो गया। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इन विच डायरेक्शन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में आर की पोजीशन बतानी है। तो देखो ये रहा, अब मैं आपको बता दूं, ये ऐसे करना है आपको सॉल्व। ये मेरा क्या होता है नॉर्थ, ये मेरा साउथ, ये वेस्ट, ये मेरा ईस्ट। तो आपकी देखो टी ये रहा, सपोज आपको टी को यहाँ पे मानना है, टी आपका यहाँ पे, और इसकी डायरेक्शन में ये क्या होता है मेरा साउथ वेस्ट। तो मेरा आंसर क्या होगा साउथ वेस्ट, जो मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड पी। डब्ल्यू और पी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। डब्ल्यू कहाँ है मेरा, ये रहा, और पी ये रहा। तो पी और डब्ल्यू के बीच में कितनी डायरेक्शन कितनी डिस्टेंस है मेरी 6 मीटर की। तो आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन नंबर डी मेरे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो लास्ट जो क्वेश्चन आया मेरा, एक फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन आया। 5 क्वेश्चन आपके यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से मेरे बाकी मेरे 20 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट तरीके से हो गए। अब मैं लास्ट क्या करूंगा, पजल मैंने सेट लिए गए। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हो पेपर में, नो डाउट, क्योंकि हमारे पास सेक्शनल टाइमिंग नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूंगा चारों सब्जेक्ट में कैसे कैसे आपको टाइमिंग करनी है। एक सेशन लूंगा मैं यूडीसी के ऊपर, बिल्कुल बताऊंगा क्या लेवल रहता है, क्या मेंस का लेवल रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। देखो इसने बोला है कि 7 स्टूडेंट है फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, जो क्या है 7 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते हैं, कहाँ पे, मुनीरका में। ठीक है जी, तो और उसमें बोला है कि नंबर 1 फ्लोर क्या है मेरा 1 है, आते जाते जाते मेरा 8वां फ्लोर होगा, 7th फ्लोर से। उसमें 4 आपके मेल्स है और 3 आपके फीमेल्स है। ठीक है जी, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। कोशिश करना वीडियो को खुद, मतलब ट्राई करना, एक बार वीडियो को पॉज करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है गाइस, देखो मेरा पढ़ाने का लेवल ऐसा ही है, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाता हूँ मैं। ऑफलाइन में भी ऐसे पढ़ाता हूँ बच्चे, मतलब मैं गारंटी देता हूँ अगर आप मेरे बच्चों से मिलोगे कभी, उनका जो लेवल है ना रीजनिंग का, वो एकदम परफेक्ट तरीके से हो चुका है गाइस। ठीक है, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ। देखो ऑनलाइन में इसीलिए आया हूँ ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ गाइस। ठीक है, चलिए मेरे पास क्या है, एक 7 फ्लोर की बिल्डिंग है। सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं 7 फ्लोर की बिल्डिंग बना लूंगा। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पहला काम मैंने कर लिया कि 7 फ्लोर की बिल्डिंग मैंने तैयार कर ली गाइस। ठीक है, अब आगे देखो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है ना, वो आप लिख लो गाइस। ठीक है, और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से उसको स्टार्ट करो। देखो इसने क्या बोला है, ई लिव्स ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। ये मेरी क्या है कि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि ई मेरे टॉप फ्लोर पे रहेगा, ये मेरे टॉप फ्लोर पे आ गया। ठीक है जी, अगर बोला कि नन ऑफ द फीमेल लिव्स एट द लोअर मोस्ट और टॉप फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, मतलब फीमेल पर्सन आपका एक तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, एक फीमेल पर्सन आपका यहाँ पे नहीं आएगा, एक टॉप पे नहीं होगा, तो बी ई मेरा क्या हो जाएगा, ई मेरा हो जाएगा मेल पर्सन। ठीक है जी, एफ लिव्स जस्ट बिलो सी, सी के जस्ट बिलो वाले फ्लोर पे कौन रहेगा आपका, एफ रहेगा। और सी इज अ फीमेल पर्सन, सी आपका क्या है कि फीमेल पर्सन हो गया। ठीक है जी, नो टू फीमेल एंड फीमेल और मेल इमीडिएटली अबाउ और ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर आपके क्या नहीं होंगे, मेल और फीमेल नहीं होंगे। मतलब एक मेल है ना तो दूसरा मेल नहीं होगा, मतलब फीमेल होगा दूसरा। अगर एक फीमेल है तो दूसरा फीमेल ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है जी, ये मेरा कंफर्म हो गया, ये मेरा फीमेल पर्सन होगा, क्योंकि ये दो एक साथ नहीं होंगे ना। उसने बोला नो टू मेल और फीमेल लिव इमीडिएट अबाउ और इमीडिएट बिलो, ये एक मेल हो गया तो ये फीमेल होगा। ठीक है जी, जी लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, जी आपका सेकंड फ्लोर पर आएगा। ठीक है जी, नो फीमेल लिव्स अबाउ द फ्लोर ऑन विच बी लिव्स, मतलब बी के ऊपर आपके मेल पर्सन ही आएंगे ओनली। ठीक है जी, मतलब बोला है ना उसने नो फीमेल इज लिव अबाउ, ऊपर नहीं रहेंगे। जी एंड बी आर फीमेल्स, जी एंड बी आपके फीमेल है तो जी फीमेल हो गया और बी भी फीमेल हो गया। डी इज ऑड नंबर फ्लोर एंड ही डज नॉट लिव आइदर ऑन टॉप एंड लोअर मोस्ट फ्लोर गाइस। तो डी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा। अब ऑड पे रहेगा तो एक बार मेरा यहाँ पे भी आ सकता है और मेरा यहाँ भी आ सकता है, बट अगर आप चेक करो, ठीक है, ये हो गया डी इज ऑड नंबर फ्लोर। ठीक है, देखो एक हाँ सारे हो गए ना हमारे पास। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ गाइस। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गड़बड़ तो नहीं है।
नो टू मेल और फीमेल लिव इमीडिएट अबाव और इमीडिएट बिलो ईच अदर, मतलब हाँ ठीक है जी, उसको मेल हो सकता है फीमेल हो सकता है गाइस, ठीक है। चलिए अब मैं चेक करता हूँ। हाँ रुकिए, हो गया ना मेरा, ठीक है। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, अब देखो कलर चेंज कर देता हूँ। पहले हो गया मेरा ई, हाँ। उसके बाद ई लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर हो गया, नन ऑफ द फीमेल लिव ज लोअर एंड टॉप फ्लोर भी हो गया, मतलब दोनों फीमेल नहीं होंगे, मेल होंगे। एफ लिव्स जस्ट बिलो सी, या सी इज अ फीमेल, ठीक है, सी फीमेल है आपका, और उसके जस्ट बिलो आपका, ठीक है। नो टू फीमेल और मेल लिव इमीडिएट अबाउ और इमीडिएट बिलो, मतलब दो एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होंगे, ठीक है जी। जी लिव्स सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, जी आपका सेकंड फ्लोर है। नो फीमेल लिव अबाउ, नो फीमेल लिव अबाउ द फ्लोर ऑन विच बी लिव्स, बी के ऊपर आपके मेल रहेंगे, ठीक है जी। जी एंड बी आपका फीमेल हो गए, जी आपका फीमेल हो गया, बी भी आपका फीमेल हो गया। डी इज ऑड नंबर फ्लोर एंड इट डज नॉट लिव आइदर ऑन टॉप एंड लोअर मोस्ट फ्लोर, तो देखो डी की आपकी एक तो थर्ड कंडीशन होगी, एक आपकी फिफ्थ होगी, तो ठीक है मैं दोनों केस बना लेता हूँ आपके, ठीक है। चलिए ये एक बार आपका ये दोनों केस बता रहा हूँ मैं आपको, ये मेल हो गया ना, क्योंकि उसने बोला था जो आपका है, और जी आपका ये रहा। अब डी की जगह एक तो ये होगी, और एक बार डी की आपकी जगह ये होगी, ठीक है जी। अब देखो हमारा ये हो गया। अब देखो हमारा काम क्या है कि देखो उसने डी के बारे में कुछ नहीं बोला, डी हाँ ठीक है जी। अब डी के डी लिव और ऑड नंबर फ्लोर इट डज नॉट लिव, ठीक है, ये मेरा काम हो गया। अब देखो डी का क्या, अब देखो ये मेल है, सॉरी ये फीमेल है, फीमेल के अबाव और नीचे क्या होगा, मेल फीमेल नहीं होगा, तो ये डी की जगह हो गया आपकी मेल हो गया डी, ठीक है जी। सबसे पहला काम मेरा हो गया। अब सी के इमीडिएट बिलो आपका एफ है, तो देखो इसमें दो केस है, यहाँ भी सी आ सकता है और यहाँ भी सी आ सकता है, बट सेकंड केस देखो सी कंफर्म हो गया यहाँ पे आ गया, और एफ मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे आ गया। सी क्या है, फीमेल पर्सन है, और डी हो जाएगा मेल, ठीक है जी। और एक चीज और, चार ही मेल है आपके और तीन फीमेल है, ठीक है जी। तो देखो अब ये हो गया, यहाँ पे मेल पर्सन आएगा। अब देखो बी आपका क्या है, फीमेल पर्सन है, और बी के ऊपर आपके मेल पर्सन रहेंगे गाइस, ठीक है जी। ये फीमेल है, अब बी आपका यहाँ नहीं आ सकता, बी आपका यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, ठीक है जी। अब देखो ये हो गया मेरा काम। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, देखो ओके, अब देखो हमारा कोई इन्फॉर्मेशन बची तो नहीं है इसमें, ठीक है जी। अब देखो ये आपका फीमेल हो गया तो ये मेरा मेल होगा, और ये मेल हो गया तो ये मेरा फीमेल होगा, और ये मेरा क्या है, मेल हो गया, ठीक है जी, क्योंकि लोअर मोस्ट फ्लोर पे आपका फीमेल रह ही रहेगा, ठीक है जी। डी की जगह होगा, इसको हटा दें हम, ठीक है जी। अब ये मेरा भी देखो, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो जाएगा, ये मेल ये फीमेल ये मेल, और ये भी मेल, ठीक है। ये मेरा काम हो गया, बट हम चेक करते हैं, मेरे पास चार मेल है, ठीक है, चार मेल, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई गाइस, ठीक है। अब देखो ये वाली सी आपका क्या फीमेल पर्सन है, तो ठीक है जी, सी आ गया, एफ मेरा ये हो गया। अब देखो इसमें अगर आप बी को यहाँ पे लेते हो तो बी के ऊपर फीमेल नहीं रहेगा, देखो बी की जगह कंफर्म हो गई, बी मेरा फीमेल पर्सन है, उसके आगे मेल हो गया, ठीक है जी। और बचा हुआ पर्सन मेरा क्या है, ए हो जाएगा, है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेल पर्सन हो जाएगा, अगर आप बी को यहाँ पे लेते हो सपोज, है ना, क्योंकि बी की जगह कंफर्म यही है, और ये मेरा ए की जगह है। बट उसने क्या बोला था, जो पर्सन आपके बी के ऊपर आएंगे वो मेल पर्सन होने चाहिए, तो बी के ऊपर आपका मेल भी आ रहा है और फीमेल भी आ रहा है, तो ये केस क्या हो जाएगा मेरा यहाँ से कैंसिल। थोड़ा सा क्या है, चेक करने वाला था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है, जो मेरा आंसर आएगा सेकंड केस से आ जाएगा। इसलिए बोलता हूँ जो पॉसिबिलिटीज वाले होते हैं ना उसको आपको लास्ट में करना चाहिए। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं था कि इसको क्या है, मैंने थोड़ा सा लास्ट में इसलिए लिया है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल मैंने ऐड कर दिया, अदरवाइज अगर आप ऐसे करते हैं ना नॉर्मली तो इजिली आपको 1 से 2 मिनट में हो जाता है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड आपको 5 क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे गाइस। तो ये हमारा था आज मॉक नंबर, कौन सा था ये मॉक नंबर मेरा था चौथा, ठीक है। कोशिश करना डेली आप हमारे क्लासेस से जुड़ना गाइस। सुबह आपको 11 बजे आपको एक दिन छोड़ एक दिन आपको मॉक मिलेगा, जैसे जैसे हम टाइम आ जाएगा मैं डेली ले जाऊंगा, अभी मैं क्या एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के मॉक ले रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलते रहे गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।